नमस्कार मित्रों, आज पूरी दुनिया के अंदर हर दिन 10 लाख से ज्यादा बोतलों को खरीदा जाता है और करीब 40 करोड़ टन से भी ज्यादा प्लास्टिक बनाया जाता है। इस वजह से आज प्लास्टिक प्रदूषण काफी ज्यादा फैल रखा है। इस वजह से खुद प्रकृति ने ही एक ऐसे कीड़े को बनाया है जो कि प्लास्टिक को खाता है। तो आइए जानते हैं कि क्या ये कीड़ा हमारे पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को पूरी तरीके से हल कर सकता है या नहीं कर सकता है। प्लास्टिक आज ये वो चीज है जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। चाहे वे शॉपिंग बैग हो या बोतल हो या पैकेजिंग हो, हर जगह पर आज प्लास्टिक का उपयोग होता है। इस वजह से ये प्लास्टिक हमारी धरती के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर 40 करोड़ टन से भी ज्यादा प्लास्टिक बनाया जाता है, लेकिन इसके अंदर आपको एक चौंकाने वाली बात यह है कि इसका ओनली फॉर 9% ही हिस्सा रिसाइकल होता है और जो बाकी का 90% हिस्सा है उसे ऐसे ही जंगलों, तालाबों और नदियों के अंदर फेंका जाता है। इस वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी काफी ज्यादा फैल रहा है। इस प्लास्टिक को नष्ट होने में 400 से 500 सालों का समय लग सकता है। तो आइए वीडियो के अंदर और आगे जानते हैं। साल 2017 से 24 अप्रैल 2017 को बीबीसी न्यूज वालों ने एक खबर छापी जिसके अंदर वैज्ञानिकों ने एक ऐसे कीड़े की खोज की जो कि प्लास्टिक को खाता है। इस कीड़े का नाम गैलेरिया मेलानेला है, जिसे आमतौर पर वक्सवार्म या मोम कीड़ा भी कहा जाता है। ये कीड़ा मधुमक्खियों के छत्तों में पाया जाता है और वहां पर मोम को खाकर पचाता है। और वैज्ञानिकों ने पाया कि ये कीड़ा सिर्फ मोम को ही नहीं पचाता है, ये कीड़ा पॉलीथीन और प्लास्टिक को भी तोड़ सकता है। ये खोज यूं ही नहीं हुई, ये खोज यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के बायोकेमिस्ट्री के डॉक्टर पाओलो बोम्बेली और उनकी टीम इस शोध से जुड़ी हुई थी। इसी शोध से जुड़ी एक शोधकर्ता फेडरिका बेटोचीनी, जो कि खुद मधुमक्खियों को पालती थी, उन्होंने एक बार ये जाले साफ कर रही थी, तभी उन कीड़ों को एक प्लास्टिक के बैग में डाला। फिर कुछ ही घंटों में उन्होंने देखा कि उस प्लास्टिक के बैग के अंदर छेद हो गए। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये प्रयोगों में पाया गया कि ये कीड़ा प्लास्टिक की संरचनाओं को तोड़ सकता है, वैसे ही जैसे वे मधुमक्खियों के छत्तों में मोम को पचाता था। अब सवाल ये है कि ये कीड़ा ऐसा कर कैसे पाता है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस कीड़े के पेट में कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते हैं जो कि प्लास्टिक के पॉलीमर को वे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इसे और समझने के लिए वैज्ञानिक अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इनको बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके। अब आते हैं एक और नई खोज पर। 18 जुलाई 2025 को वैज्ञानिकों ने अमेज़न के जंगलों में एक और फंगस की खोज की जिसका नाम पेस्टालोटिओपिसेस माइक्रोस्पोरा है। ये फंगस भी प्लास्टिक को खा सकता है और इसकी खास बात यह है कि इसे ना तो रोशनी चाहिए और ना ही हवा, बस इसे अंधेरा और प्लास्टिक चाहिए जिसे वे आसानी से डिकम्पोज कर सके। इसकी खोज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंटों ने की और इस फंगस की खास बात यह है कि ये सिरिनी हाइड्रोलेस छोड़ता है जिससे कि प्लास्टिक की संरचना को आसानी से तोड़ा जा सके। अब सोचिए दोस्तों, प्रकृति हमें एक तरफ प्लास्टिक खाने वाला कीड़ा दे रही है, वहीं दूसरी ओर फंगस दे रही है। क्या दोस्तों ये दोनों ही खोजें हमारे लिए पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं को हल कर सकती है? चलिए दोस्तों, इस पर थोड़ा और गहराई से सोचते हैं। नेचर जर्नल की एक स्टडी के मुताबिक आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक प्रदूषण वाला देश बन चुका है। आज भारत के अंदर 5.8 मिलियन टन से भी ज्यादा कचरे को जलाया जाता है और 2.8 मिलियन टन से भी ज्यादा प्लास्टिक और कचरे को हवा और पानी के अंदर छोड़ा जाता है। ये आंकड़े बहुत ही डराने वाले हैं, लेकिन अगर हम इन कीड़ों और फंगसों का सही इस्तेमाल करें तो ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा हथियार बन सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक रियलिटी चेक है कि वैज्ञानिकों का कहना है कि इन कीड़ों और फंगसों का बड़े पैमानों पर इस्तेमाल करना अभी मुमकिन नहीं। अगर ऐसा होता है तो ये प्लास्टिक की संरचनाओं को तोड़ने में और ज्यादा तेज कर सकता है और प्लास्टिक प्रदूषण को भी कम कर सकता है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। पहली बात ये है कि इन कीड़ों और फंगसों का बड़े पैमाने पर प्रजनन करना और इनको प्रकृति वातावरण में इस्तेमाल करना एक बहुत ही बड़ी जटिल प्रक्रिया है। दूसरी बात, इनका अनियंत्रित रूप से इस्तेमाल किया गया तो ये प्रकृति पर्यावरण के अंदर असंतुलन भी पैदा कर सकता है।
उदाहरण के लिए ये कीड़ा और फंगस अगर अनियंत्रित रूप से फैल गया तो ये दूसरे जीवों और पेड़ पौधों के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि सिंगल प्लास्टिक यूज के बैन को और ज्यादा तेज कर देना चाहिए। दूसरा, आपको रिसाइकिल को बढ़ावा देना चाहिए जिससे कि प्लास्टिक वेस्ट ना हो। तीसरा, इन प्रकृति समाधानों को रिसर्च के साथ सावधानी पूर्वक लागू करना। प्रकृति ने हमें एक रास्ता दिखाया है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनका सही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो, क्या ये कीड़ा और फंगस हमारे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का हल बन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में नीचे जरूर बताएं। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों।